सो गाइज आपके लिए एक नया सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 25 नवंबर से सेशंस स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 नवंबर से आपका सेशंस स्टार्ट हो जाएगा। सो बताना चाहेंगे गाइज, जो सेशन होगा आपका वो लाइव क्लासेस होंगे। बहरहाल उसके पहले हम चलिए जान लेते हैं कि हमारा लाइव टाइम होगा क्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 PM पे आपको हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी एंड 5 PM पे आपके जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं, बीएड प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, वो जल्द ही आकर के यूनियन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहे। इसके साथ ही चलिए बात करना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा बच्चों, ये आपको स्मार्ट क्लास पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो गाइस आपके स्पेसिफिक साथ ही साथ जो क्लासेस होंगी वो किस बेस पर होंगी, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटली फ्री क्लासेस होंगी। क्लासेस आपकी टोटली फ्री रखी गई हैं। आपको अपने फैमिली में जुड़ने के लिए एक भी पैसे का आपको मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करना है। सो स्पेशली आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बात करेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट के, तो 100% गारंटी के साथ आपके टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे बाय हमारे टीम के द्वारा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर भी मिलेगा। सो फटाफट से लाइव चैट करते रहेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगेगा। सो पर डे आपको होमवर्क भी मिलेगा। पर डे जितने भी सेशंस में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको होमवर्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो डेली चेक किया जाएगा। हर स्टूडेंट्स की गाइस यही उम्मीद होती है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में जो है वो सरकारी सीट आपकी भी एक जरूर हो। तो 100% आपको बताया जाता है कि अगर ये सेशन पर डे आप देखते रहेंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, तो आपको सरकारी सीट श्योरली फाइंड होंगे, गॉट होंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के पहले ही, एग्जामिनेशंस के पहले ही आपको ऑलरेडी कंप्लीटली कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एक भी कोर्स में एक भी टॉपिक आपके छूटने नहीं पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कोर्स है टेलीग्राम @union classes करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो जल्द ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नए रोजाना अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइस बात करना चाहेंगे कि आपको लाइव टाइम ऑलरेडी पता हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको बता दिया जा चुका है कि 3 PM पे हिंदी की क्लासेस एंड 5 PM पे जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, लाइव चैट का बढ़िया से अगर आप पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो आगे चल करके 10-20 दिन के अंदर ये टोटल 25 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। 10-20 दिन के अंदर और भी इसमें प्रोग्रेस किए जाएंगे। सो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये लेक्चर आपका फर्स्ट होगा जो कि हिंदी का सेशंस होगा। सो कहते हैं हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसी से नाम स्टार्ट किया जाता है। गाइस बात करते हैं आमलक का तद्भव क्या है। नाउ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं आप। फर्स्ट दिया जा चुका है कि आदर्शिका एंड सेकंड है आम्र, उसके बाद आपाक, फिर से आंवला। सो गाइस पता होना चाहिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है।
सो बात करेंगे करेक्ट आंसर की, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि आंवला का जो तद्भव होता है, तद्भव आपका आंवला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि तिनका का तत्सम शब्द क्या है। सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है। अगर आप भी गवर्नमेंट सीट एक हासिल करना चाहते हैं तो आ जाइए फटाफट से, लाइव से आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। 25 नवंबर से नए नए डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ ज़रूरत होगी आपको नाउ चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल भी प्रेस कर दें, जिससे नए नए जो भी वीडियोस अपलोडेड होंगे यहाँ से आपके पास फ्री ऑफ कोर्सेस पहुंच जाएंगे। सो सेकंड क्वेश्चन होता है, अभी तक तद्भव पढ़े थे, तत्सम शब्द क्या है। फर्स्ट आपका दिया जा चुका है, आप देख पा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा कि तृण, तिक्त एंड ताम्र। थर्ड दिया गया है त्वरित। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। चलिए गाइस देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। सो चलिए हम देख पा रहे हैं फटाफट से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे यहाँ पे। इस लाइव सेशन से स्टार्ट है लाइव चैट से जी। कुछ बच्चे कर रहे हैं ए ऑप्शंस, कुछ बी कर रहे हैं, क्या बात है, पढ़ के आए हैं आप लोग। चलिए तो बात करना चाहेंगे, आपका टाइम खत्म होता है। अगर कि तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए, तिनका का तत्सम वर्ड ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृण होगा। सो मेनली फैक्ट बताना चाहेंगे, अगर समझ नहीं पा रहे हैं आप कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, सो फटाफट से यहाँ पे आइए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। सो चलिए गाइस बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तकदीर शब्द है। पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कर्म के साथ साथ उनकी तकदीर भी जग जाती है तो वही आगे चलते हैं। तो तकदीर पे मत बैठे रहिए, साथ ही साथ कर्म भी करते रहिए। और बात करना चाहे तकदीर शब्द है, यहाँ पे किसका है, तत्सम है, फारसी है या फिर तद्भव है या अरबी है। तो तकदीर शब्द किस भाषा में है, नाउ आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो फटाफट से आप लाइव चैट से जुड़ जाइए। हम देख पा रहे हैं कितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। फटाफट से कुछ बच्चे ऑप्शन डी कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन बी बता रहे हैं, क्या बात है। चलिए तो टाइम आपका अब खत्म होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तकदीर शब्द जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। नाउ चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सो आप इसमें देख पा रहे होंगे गाइस, कौन सा वर्ड यानी कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। 3 तत्सम होंगे और एक नहीं है, उसी बंदे को निकाल करके वहां बाहर करना है। सो दिया गया है फर्स्ट आपका प्रागहूढ़ एंड सेकंड द्वष्ठ एंड थर्ड पीठी, और जबकि 4th दिया गया है विग्रह। सो चलिए आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो गाइस आप चैट करते रहिए बढ़िया ढंग से, जिससे कि हमें भी लगता रहे नहीं परफॉर्मेंस बढ़िया जा रहा है, बढ़िया से पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पीढ़ी लिखा गया है, जबकि इसका तत्सम शब्द क्या, अगर पीठिका लिखा गया होता सो वहां पे वो करेक्ट आंसर होता। सो पीढ़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के। सो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, और साथ ही साथ बच्चों बताना भी चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया कंटेंट यहाँ पे हम एकदम स्पेसिफिक आपकी बुक्स में भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ढूंढ करके यहाँ पे सर्च करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे कि आपको पढ़ने से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के एक सरकारी सीट प्राप्त हासिल करने से रोक न सके। सो क्वेश्चन आपका 5वां क्या होता है कि जिन शब्दों का रूप
आप देख पा रहे होंगे गाइज यहाँ पे कि जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें एंड्स ऑन क्या कहते हैं। कुछ बच्चे डॉट 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 पढ़ते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता है। एंड्स ऑन यानी कि उस आपके ऑप्शंस में फिलिंग क्या किया जाएगा। तो जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अव्यय कहते हैं या वचन कहते हैं, क्रिया या फिर लिंग। तो क्या कहा जाएगा। सो आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो चलिए गाइस, ऑप्शन क्या होता है आपका। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। नाउ सोच विचार करके आप टिक करेंगे। सो टाइम आपका खत्म होता है। चलिए बात करेंगे ये जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो अव्यय होता है। जिन शब्दों का रूप सदैव समान होता है उन्हें नाउ अव्यय कहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट की बात करेंगे हम। बताया गया है कि धीरे चलो, आपको बताया गया है कि धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि ऐसा एक सेंटेंस होता है कि धीरे चलिए कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाइए। तो आपके लिए तो निर्देश ही दिया जा रहा है। तो ऐसे धीरे चलो जो वर्ड निकाल के आता है उसमें अव्यय का कौन सा प्रकार होगा। सो गाइस इसमें अगर बात करेंगे तो फर्स्ट दिया गया है कि क्रिया विशेषण, एंड सेकंड संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक, एंड फोर्थ जो है विस्मयादि बोधक। सो हम कहना चाहेंगे कि आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखते हैं अब की बार कौन बाजी मारता है। सो चलिए फटाफट से हम देख पा रहे हैं आपका क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके क्वेश्चंस भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए जा रहे हैं। सो आपका टाइम खत्म होता है। इसी बात पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्रिया विशेषण है। माइंड तो थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड लगाए होते कि धीरे चलें, यानी कि कहने का मतलब चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, ये सारी क्रिया है। वर्ब, ये वर्ब डिनोट्स एक्शन। जो वर्ब होता है वो क्रिया को दर्शाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। सो बहुत ही गाइस जो हैं साथ में हमारे जुड़ चुके हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। सो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके और भी जो हमारे गाइस साथ में हैं वो भी आकर के इस लाइव सेशंस को देख सकें और बेनिफिट उठा सकें। सो 7वां क्वेश्चन क्या होता है कि किसी वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखेंगे कि आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे ले आना है। फर्स्ट आपका दिया गया है कि खेल का मैदान लंबा है, सेकंड है पंकज अच्छा गायक है, अथवा थर्ड में दे रहा है कि मैं सफ़ेद कमीज पहनता हूँ, एंड नेक्स्ट है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। सो होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ऑप्शन डी ही कह रहा है। चलिए नाउ आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो गाइज आप लाइव चैट में ये भी कह सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा बढ़िया लग रहा है। जी बिल्कुल, तो बढ़िया अगर सेशन लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करिए। इतना कंजूसी मत दिखाइए गाइस। अगर बढ़िया कंटेंट आपको लग रहा है, बढ़िया अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसे थम्स अप जरूर करेंगे। सो आपका नाउ सेशंस स्टार्ट ही हो चुका है। सभी गाइस से बता दीजिए, सभी आकर के लाइव चैट से जुड़ जाएं। सो 7वें की बात किया जाए कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और रीजन क्या है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। परिमाण सूचक, परिमाण कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आया है। बारिश हो रही है, सो बारिश में ओले पड़े हैं, उसका रिजल्ट हमारा है जो वो लॉस में गया है, हानिकारक है, लाभप्रद नहीं है। सो नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। नाउ आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपके माइंड में बन गया होगा गाइस कि कालवाचक इट्स मीन्स टाइम दिया गया है। सो पहला क्वेश्चन बारी बारी, सो पहला इसका जो ऑप्शंस है बारी बारी, एंड सेकंड है भीतर, थर्ड है आस, एंड फोर्थ जो दिया गया है यथासंभव। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है जिसमें आप सोच विचार करके नाउ ऑप्शन इसमें चूज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट होता है।
सो देख पा रहे हैं कुछ गाइस कह रहे हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरे नहीं भैया, कहाँ खोए हुए हो आप, आपका आंसर कुछ और है, थोड़ा सा और सोच लीजिए। जी बिल्कुल, जो आपका, चलिए टाइम आपका खत्म होता है। सो बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा भैया और मेहनत कर लिए होते आप लोग तो ऑप्शन थर्ड, सेकंड के जस्ट नीचे थर्ड ही आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक है? कालवाचक यानी आज जो है, आज प्रेजेंट टाइम है, टाइम चल रहा है, सो ये आपका कालवाचक होगा। चलिए बात करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की। और गाइज ये भी बात करेंगे कि साथ में आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क भी दिए जाएंगे ना, वो आपका चेक भी किया जाएगा। सो 9वां क्वेश्चन क्या होता है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि क्या जो क्रिया विशेषण है इसमें अनश्योर वर्ड क्या है, कहाँ पे इसका यूज हुआ है ना, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। सो फर्स्ट दिया गया है कि वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, और थर्ड है सारे कलाकार ऊपर हैं, और धूप में चला नहीं जाता। इसमें आपको क्रिया विशेषण ढूंढ लाना है। सो आपका टाइम नाउ स्टार्ट होता है। सो चलिए बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि धूप में चला नहीं जाता। अरे जब आप धूप में गाइस चलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो एक दिन सक्सेस नहीं होंगे। सो बात करेंगे ऐसे ही पढ़ाई भी है, स्टडी के क्षेत्र में अगर आप आए हैं तो एकदम अच्छे से तन मन धन पूरा लगा दीजिए, जिससे कि आपको सरकारी सीट पाने से कोई भी रोक ना सके। सो अगर आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून आ जाएगा, वो जोश आ जाएगा, तो आप 100% क्या 101% के गारंटी के साथ कहते हैं हम कि आप सरकारी सीट जरूर हासिल करेंगे। अगर हम वहाँ पे आए हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो क्यों ना टॉपर का नाम, टॉपर की लिस्ट में पहली श्रेणी में आए। सो इसी के साथ चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। होता क्या है, वह गलती होने से एंड सो ऑन डरती है। गलती होने से डरती है, हो सकता है टीचर पढ़ा रहा हो और होमवर्क दे दिया गया हो, उसमें उसके थोड़े से क्वेश्चंस ना सॉल्व हुए हों। वो क्या होता है, ऑप्शंस में बहुत डरती है अथवा तेज डरती है, अचानक डरती है या धीरे धीरे डरती है। सो हम कहना चाहेंगे कि आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। 5 सेकंड टाइम सूझबूझ के साथ आप आंसर करेंगे। सो 10वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो पहला होगा कि वह गलती होने से बहुत डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आपको ले आना है। आप क्रिया विशेषण यूज कर रहे हैं, सो बहुत ही ज्यादा डरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज मजा आ रहा है, बढ़िया अगर सेशन लग रहा हो तो यार एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का कि देव व्यर्पण का संधि विच्छेद कीजिए। वाओ, संधि विच्छेद पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। संधि विच्छेद की बात किया जाए कि जो वर्ड है उसको अलग अलग यानी कि डिवाइड कर देना है। सो ऑप्शंस में आपके क्या दिए गए हैं देख पा रहे हैं आप कि देव प्लस अर्पण, उसके बाद सेकंड है देवी प्लस अर्पण, क्या होगा कि थर्ड दिया गया है देव प्लस अर्पण की देव प्लस पढ़। सो गाइस चलिए नाउ आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो गाइज जो आपका आंसर होगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको संधि विच्छेद गाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैट सेक्शंस में चैट करना नहीं भूलेंगे। आपको एक वीडियो ही पूरा टोटल संधि विच्छेद पे हम बना देंगे, जिससे कि आपको एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होंगे। कहीं से कोई भी आपको आ जाता है संधि विच्छेद करने के लिए तो ना आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देव व्यर्पण का देवी प्लस अर्पण इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस बढ़िया सेशंस लग रहा है। सो 11th क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए और साथ ही साथ आप ये भी बताते चलेंगे कि आप कहाँ से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं।
अगर 25 से कम 15 फर्स्ट टाइम आपके सही हो रहे हैं तो भी आप एक ना एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। सो 12 क्वेश्चन क्या होता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बात करेंगे कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग अगर आपको क्लियर हो रहा होगा कि उपसर्ग क्या होता है तो नाउ आप निकाल सकते हैं। उपकार, लाभदायक, अपनापन या फिर समझदार। चारों वर्ड कितने गजब के बेहतरीन वर्ड रखे गए हैं। सो उपकार, लाभदायक, अपनापन अथवा समझदार, क्या आंसर इसका होगा। चलिए गाइस, सो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और आपको पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो वर्ड के आगे लगता है, आप देख पा रहे होंगे। उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो जो आगे होता है, आपका कहीं पे उप है नहीं, यहाँ पे आप उप देख पा रहे हो। उपसर्ग वर्ग के आगे लगता है और साथ ही साथ इसका दोस्त भी होता है गाइस प्रत्यय, जो लास्ट वर्ड का लास्ट होता है। अगर कार की बात किया जाए, इसमें पूछा होता कि किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो लास्ट में जब अगर कार पूछा जाता है यानी कि प्रत्यय, तो यह वर्ड दिया रहता है। सो लास्ट पोजीशन आपकी प्रत्यय की होती। समझ में आ रहा है। सो गाइस, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लाइव चैट में चैट कर सकते हैं कि नहीं मैम यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी, आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कराया जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 13 आता है कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अभी हमने गाइस बात किया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो वर्ड आपका होता है उसके जस्ट फर्स्ट वाला वर्ड आपका उपसर्ग और लास्ट पोजीशन आपकी प्रत्यय होती है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। देख पा रहे हैं, फटाफट से आप चैट करिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, जितने भी ऑप्शन बी कर रहे हैं जितने भी बच्चे उनके लिए तो आज उनका लक ही जग चुका है, क्योंकि यही तो ऑलरेडी आपका स्टार्ट ही होगा। सो गाइस, इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनिच्छा में आप देख पा रहे होंगे कि अन प्लस इच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका हलंत यानी कि संस्कृत में बोला जाता है, वो अन प्लस इच्छा होगा जिसे हम अनिच्छा, तो अन यहाँ पे आपका उपसर्ग हुआ एंड इच्छा जो होगा वो प्रत्यय हुआ। तो दोनों फ्रेंड मिल करके अनिच्छा का निर्माण किए हैं, जो कि अन आपका उपसर्ग एंड इच्छा आपका प्रत्यय हुआ। सो चलिए गाइस, आई गेस आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। 14 क्वेश्चंस क्या होता है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। चलिए गाइस, इसका आंसर कीजिए। इसमें दो ऑप्शंस में है, आपको बताया गया है कि इंद्रियों को बस में रखने वाला, एक ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां हैं, इंद्र नहीं है। एक इंद्र भगवान होते हैं और एक इंद्रियां जो होती हैं वो फिजिकली में यानी कि जो मानव संरचना होता है उसमें एक फिजिकली ये पार्ट इंटरनली है। सो इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है, इंद्रजीत कहलाता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इष्ट कहलाता है, इंद्रजीत कहलाता है या फिर आइष्ट कहलाता है। सो गाइस चलिए फटाफट से आप लाइव चैट करिए कि ऑप्शन क्या होगा आपका। सो इसका जो ऑप्शन होगा, हमने पहले भी आपको हिंट कर दिया था कि इंद्रियजीत, ये भगवान नहीं है, यहाँ पे फिजिकली इंटरनली की बात हो रही है गाइस। तो इंद्रियजीत, इंद्रियों को बस में करने वाला यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, वो इंद्रियजीत एक वर्ड कहलाएगा। सो चलिए आपका 15 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या गजब का सेशन चल रहा है, बढ़िया से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और हर एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है कि आपको यहाँ पे बीएड एंट्रेंस 2022 क्रैक करने का। सो ऐसा बेहतरीन मौका कहीं और नहीं मिलेगा, उसे गंवाना नहीं है। सो के गंवाइए नहीं, उसे ना पढ़िए। 3 बजे फटाफट से शाम टाइम में और 5 बजे आ जाइए, जिससे एक भी दिन आपका वीडियो सेशंस जाने ना पाए, छूटने ना पाए। सो चलिए 15 क्वेश्चंस आपको दिख पा रहा है कि जिसका अनुभव किया गया हो। अरे भैया, जब आप पढ़ाई किए रहेंगे तो अनुभव आपको, एक्सपीरियंस तो बेहतरीन हुई होगा।
सो इसका आपका आंसर जो होगा वो नाउ होगा क्या कि अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य अथवा अनुभाव्य। सो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो कुछ बच्चे हैं फटाफट से लाइव कर रहे हैं कि मैम बहुत बढ़िया सेशन समझ में आ रहा है, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्स भैया। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना प्यार यूं ही आप अपना साथ देते रहिए, एक दिन अपनी ये फैमिली मिलियनों में ये होगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है वो अनुभवी कहलाता है, लेकिन जो अनुभव किया गया हो, एक कोई चीज है उस पर अनुभव प्राप्त किया गया हो, तो वो जो चीज होगी वो अनुभूत होगी। थोड़ा सा आप प्रेजेंस आप माइंड लगाएंगे, जो अनुभव प्राप्त करेगा वो अनुभवी होगा, लेकिन जिस चीज पर अनुभव प्राप्त किया जाएगा वो अनुभूत कहलाएगा। सो चलिए गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 16 स्टार्ट होता है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो कुछ बच्चे वकील शब्द आया है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वकील भी आगे चल करके बनने की कोशिश करेंगे, उनकी भी एम होगी, उनका भी गोल होगा कि आगे चल करके वो वकील बनना चाहेंगे। सो अलग अलग उनका टॉपिक होगा, अलग अलग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। लेकिन कोई भी कंपटीशन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ें, हर एक माइंडेड स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक से चारों तरफ से एक एक टॉपिक पकड़ करके उसमें नाउ क्वेश्चन पुटअप होता है। तो पढ़ लेंगे अगर अच्छे ढंग से तो आपके लिए भी ये बेहतरीन ही सेशंस होगा। सो वकील किस भाषा का शब्द है? अगर बात करेंगे क्या फारसी है, अरबी है, तुर्की है अथवा पुर्तगाली है? सो चलिए गाइस, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 5 सेकंड के टाइम में सबका किस्मत जग जाने वाला है। कितने बच्चे देखते हैं नाउ ऑप्शन सही करते हैं? सो बच्चे एकदम बढ़िया से आ चुके हैं, अभी अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। चलिए नेक्स्ट डे से आप जान जाइएगा कि आपका टाइम जो है 3 PM और 5 PM पे रख दिया जा चुका है। सो सेशंस जो चल रहा है वो 3 PM पे ही डेली लाइव सेशंस होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर जो इसका होगा अरबी। वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। कितना बढ़िया अरबियन है। ओके चलिए नाउ क्वेश्चन 17 स्टार्ट किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? आप यहाँ पे देखे होंगे, इसके पहले जस्ट आपको बताया जा चुका है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो सो गाइस आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। संयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश। चलिए सो गाइस हम सबसे कहना चाहेंगे कि ऑप्शन आपका क्या हो रहा है। कुछ बच्चे हैं बढ़िया से एकदम कंटेंट दे रहे हैं, क्या बात है, गजब, मतलब बढ़िया लग रहा है सेशन, पढ़ाई कर रहे हो। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? ये सुरेश। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नाम है। अब कोई नाम में अगर आप समझ पा रहे हैं कि नाम में कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय आप डिवाइड नहीं करेंगे। संयोग में भी स प्लस योग, विदेश में भी आप कर सकते हैं वि प्लस देश, अत्यधिक में अति प्लस अधिक, ऐसा करेंगे यानी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। उसमें संधि विच्छेद करके पहला वर्ड उपसर्ग एंड लास्ट वर्ड प्रत्यय निकाल सकते हैं गाइस। लेकिन जो नाम सुरेश है इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। सो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट होता है। आप देख पा रहे हैं कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वाव, महिमा जो होता है गर्ल्स नेम भी है और साथ ही साथ जिसके ऊपर महिमा हो जाती है, भगवान की महिमा, इट्स मीन कृपा, यानी कि उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। जिस तरह से आप बात करेंगे गाइस, यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया गया है कि हिमा, माँ या फिर इमा, इन चारों में से आपको नाउ चूज करना है कि ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस फटाफट से लाइव चैट करेंगे कि ऑप्शन आपका क्या होगा। देखते हैं अब की बार कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं, बढ़िया नाव ले आ पाते हैं। सो चलिए इसमें जो आपका प्रत्यय होगा वो इमा होगा। पहले ही हम बता चुके थे कि जो लास्ट वर्ड होगा वो आपका प्रत्यय होगा। महिमा का संधि विच्छेद अगर आप करना चाहें तो महिमा इक्वल टू
महि प्लस इमा, ये संधि विच्छेद हुआ, इमा आपका प्रत्यय होगा। सो चलिए गाइस बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के, समझ में आ रहा है। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ, कुछ गाइस होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो मुहावरे यानी लोकोक्तियां जिसे फ्रेजेस कहते हैं, इंग्लिश में फ्रेजेस कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है उन्हें नाव करना। सो चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आड़े हाथों लेना, इसका गाइस आंसर क्या होगा, आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, चलिए। तो विपत्ति आना या फिर खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना, आलोचना करना। सो गाइस इस आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। चलिए देख पा रहे हैं कि कितने बच्चों का आपका सही हो पा रहा है, कर पा रहे हैं आप बढ़िया से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आड़े हाथों लेना, इसका मतलब होता है कि खरी खोटी सुनाना। हो सकता है आप कोई गलती कर जाओ और आपको खरी खोटी सुनना पड़े। सो ऐसी गलती न पड़े करिए। अगर आप एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो बढ़िया से एक आप भी सरकारी सीट अपनी हासिल करिए, जिससे आपको आगे चल के खरी खोटी ना सुनना पड़े। सो चलिए आप गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 20 स्टार्ट होता है कि सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। सूरज तो खुद ही एकदम प्रकाशमान है, उसको दीपक दिखाने से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपको अपोजिट कमेंट किया ही जा रहा है। सो गाइस होगा क्या इसका कि रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी कि झूठी ही प्रशंसा करना कि नहीं भैया आप बहुत अच्छे, उस इंसान चले जाने के बाद अरे एकदम गंदा है, तो ऐसे अपने अंदर बिहेव न करिए। प्रभाव स्थापित करना, यानी कि किसी के ऊपर अपना प्रभाव, अपना जिसे कहते हैं नहीं कि इन्फ्लुएंस्ड जमा लिए हैं, प्रभाव स्थापित कर लिए हैं कि नहीं अगर आप आए सामने कुछ लेक्चर दिए, सो आपसे कुछ बच्चे भी, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ गाइस प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, जिससे वो भी अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ सकेंगे। सो नेक्स्ट जो होता है वो सम्मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना। सो सूरज को दीपक दिखाना, गाइस आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, आखिर क्यों, सूरज तो खुद में प्रकाशमान है, उसे दीपक दिखाने से क्या होगा, यानी कि जो इंसान अगर खुद प्रकाशित है, खुद कामयाब है, उसे अगला इंसान अगर कहेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आखिरकार कामयाब हो चुका है। सो हम लोग भी चलिए स्टार्ट कर दिए हैं एक नया सेशंस आप ही लोगों के लिए कि आप जरूर कामयाब होइए। सिर्फ ज़रूरत है आपके साथ कि जितना मेहनत करके अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, अगर आप भी मेहनत करके पढ़ लेंगे तो आप भी कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। सो गाइज आपका 21 क्वेश्चन क्या होता है कि पंचानन में कौन सा समास है। सो गाइज आप समास पे आ चुके हैं। अभी तक हमने तद्भव तत्सम देखे और फिर से प्रत्यय और सब कुछ पढ़ लिया गया, उपसर्ग भी। अब बात आता है आपका समास पे। सो पंचानन में कौन सा समास है, आपको बताया गया है कि तत्पुरुष, बहुब्रीहि, उसके बाद दिया गया है द्विगु, फिर से कर्मधारय है। सो गाइस आपका लाइफ टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो 5 सेकंड का टाइम है। चलिए उसके बाद में ही आप देख पा रहे हैं कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं कि मैम हमें समास बहुत बढ़िया आता है। वाह कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आता है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए जिससे कि आप भी एग्जामिनेशन क्रैक करते रहिए। सो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि, यानी कि पंचानन में कौन सा समान है, 5 हैं आनन जिसके, अर्थात किसके, 5 हैं आनन जिसके, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये फार्मूला ही होता है कि जिसका लास्ट में जो आ रहा है वो कंडीशंस आपकी बहुब्रीहि की होगी। सो गाइस चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। 5 हैं आनन जिसके आपके खत्म हुए एंड दिशाएं हैं जिनके वस्त्र, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इसमें क्या करना है आपको कि विश्वंभर दिया जा चुका है, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विश्वंभर, दिक्पाल, पैगंबर अथवा दिगंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। किसके वस्त्र हैं? सो लाइव चैट आप करते रहिए फटाफट से। चलिए हो चुका।
सो आपका टाइम समाप्त होता है और करेक्ट आंसर की जो बात होगी गाइज वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इट्स मीन दिगंबर इज द करेक्ट आंसर। इसका वर्ड अगर पुटअप होता है कि दिशाएं हैं जिनके वस्त्र अर्थात दिगंबर के। सो लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का होता है क्योंकि 23 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे और 2 क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्शनली ही ऐसे ही इसी तरह का होगा, वो आपका होमवर्क होगा गाइस, वो ना आपको ही सॉल्व करना होगा। सो लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का कह क्या रहा है कि वह कभी जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी कि तुरंत कविता कर सके। जिस कवि का अगर आप माइंड जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, जो उसकी आईक्यू लेवल है वो नाउ टॉप लेवल की होगी, तो वो तुरंत के तुरंत कविता यानी कि पोयम बना करके वो नाउ कर देगा। उसे हम क्या कहते हैं? आशु कवि, कुशाग्र, आशुलिप या फिर विद्वान। सो चलिए गाइस आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के होंगे, बिल्कुल 23 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे भैया। चलिए गाइस वो आपका जो क्वेश्चन होगा आशु कवि उसे कहा जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। वह कवि जो तत्क्षण यानी कि तुरंत कविता कह सके उसे हम आशु कवि कहते हैं। सो आपका यहीं पे नाउ सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन उसके जाने से पहले आप वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। अगर एक भी वीडियो बीच में आप स्किप करके अगर चले जाते हो गाइस तो बिल्कुल एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। हम कहते हैं अगर आप शुरू से ऐड हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, आपको फ्री आप कोर्सेज कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि एक भी आपके क्वेश्चंस हो सकता है जो क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप कर दें वही आपके एग्जामिनेशंस में पूछ ले। तो अगर आप आज पढ़े रहेंगे तो कहेंगे कि नहीं हम पढ़े थे तो आया क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तृष्णा मतलब होता है प्यासा। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची इट्स मीन्स उसका सिनोनिम क्या होगा? मकरंद, सहचर, रसिका या फिर लिप्सा। बताने वाले नहीं है, ये आपका होगा गाइस होमवर्क। वही लास्ट आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वह कथा आपके क्वेश्चन दिया जा चुका है। सो गाइस जो आपका क्वेश्चन मिल रहा है कि वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि जनसाधारण में वो कविता जो है वो कथा प्रसिद्ध हुई हो, प्रचलित हो, उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे? कथित, किंवदंती या फिर औपचारिक, उल्लेखनीय। सो गाइस क्या होगा ये आंसर आपको करना है। सो 2 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, फटाफट से आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट डे लेक्चर होगा उसमें लास्ट टाइम में आपको एट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। फिर से लास्ट टाइम में हम जाते हुए आपको 2 क्वेश्चंस फिर से आपको होमवर्क दिया जाएगा। सो बने रहेंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दिएंगे जिससे रोजाना न्यू अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो गाइज अगर सेशन बढ़िया लग रहा हो तो विदाउट स्किप किए हुए पूरा टोटल आप देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा गाइज शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास भी, जिससे ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो सेशन चल रहे हैं, वो एक भी वीडियो का एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बेस्ट।